हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज सरिता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ये वीडियो आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिखवाने के लिए की हूँ। देखिए, ये मेरे पास फार्मूला बुक है और इसमें बहुत सारे फार्मूला दिए हैं, लेकिन मैं आपको कुछ फार्मूला लिखवाऊंगी जो कि मीन्स उनमें से ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं हमारे नीट एग्जाम में। सो लेट्स स्टार्ट। तो मेरी फार्मूला बुक में काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस से स्टार्ट किया गया है। तो बॉयल्स लॉ में आपको ये पता रहना चाहिए कि पी इफ डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मीन्स प्रेशर इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे अपना चार्ल्स लॉ। तो उसमें आता है वी इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ओके, एंड थर्ड है अपना गैल्फेक लॉ। तो इसका इक्वेशन देख के आप समझ ही गए होंगे कि पी इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, और ये आइडियल गैस इक्वेशन है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, अब यहाँ पे वंडर वॉल्फ इक्वेशन भी दिया गया है, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू तो आपको मीन्स पता ही होगी कि क्या होती है, लेकिन उसका फॉर्मूला ये रहता है। ठीक है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी आपको पता है कि P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3, लेकिन ये हमारे फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये रेट ऑफ डिफ्यूजन, वही हमारा वॉल्यूम डिफ्यूज्ड और इफ्यूज डिवाइडेड बाय टाइम। देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसमें मैंने पिंक पेन से मार्क करके ही रखा है, तो आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी। फिर मीन फ्री पाथ का क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। अब ये जो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू क्या है, एवरेज स्पीड कहाँ गया हमारा, एवरेज स्पीड और हमारा आरएमएस स्पीड, ये तीनों का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मेन फॉर्मूला ये है √2RT डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। फिर हमारे एवरेज स्पीड का क्या है, √8RT डिवाइडेड बाय πm। एंड देन हमारे आरएमएस का क्या है, √3RT डिवाइडेड बाय m। तो अगर हम ऐसे देखें तो जो हमारा आरएमएस वेलोसिटी रहती है वो सबसे ज़्यादा रहती है, देन आती है हमारी एवरेज वेलोसिटी एंड देन आवर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, देखिए ये सब इक्वेशन से ना हमें क्या देखने को मिलता है कि आवर जो वेलोसिटी है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ आवर गैस। देन वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर का रूट, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर का रूट, एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ द डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। तो उसकी वैल्यू होती है 3/2RT। अब ये अलग अलग इक्वेशन इतना दे रखा है जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सीपी और सीवी। मैंने अक्सर देखा है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सीपी और सीवी के रेशियो में, तो मैं इसको मतलब तरीका बताती हूँ कि कैसे आप ये रेशियो याद कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एन की वैल्यू बताना चाहूँगी। एन का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन्स वो कौन सी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सीवी की वैल्यू क्या होती है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है डिवाइडेड बाय 2, ये हमारी सीवी की वैल्यू रहती है। और सीपी की वैल्यू क्या रहती है, सीवी प्लस 1, जो कि हमारा एन डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। तो अगर ना देखिए मोनोएटॉमिक गैस है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रहती है, तो सीवी के फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो हमें मोनोएटॉमिक गैस का सीवी मिल जाएगा। फिर उसमें +1 हम कर देंगे तो हमें हमारे सीपी की भी वैल्यू मिल जाएगी फॉर मोनोएटॉमिक गैस। अब मैं हमारे डायएटॉमिक गैस की बात करूँ तो उनमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 रहती है, तो वैसे इक्वेशन में आप पुट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। और जो हमारा ट्राइएटॉमिक गैस है उसकी वैल्यू 6 होती है। अब नेक्स्ट आता है CP/CV का रेशियो, जिसको हम गामा भी बोलते हैं। और ये तो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, लेकिन एक ये भी रहती है 1 + 2 डिवाइडेड बाई n। ये n और कुछ नहीं, हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम ही है। तो ये फिर सब में वैल्यू पुट करके ये लोग ने निकाल दिया है। अब नेक्स्ट मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूँ, ये इस बार क्वेश्चन में भी आ गया है कि n मतलब हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो कितनी डायरेक्शन में वो जो गैस हमारी रोटेट करती है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि मोनो एटॉमिक 3 डायरेक्शन, जो हमारा डायएटॉमिक है वो 5 डायरेक्शन, और जो हमारा ट्राइएटॉमिक है वो 6 डायरेक्शन। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, RT n/2, मतलब nRT/2 यहाँ पे, लेकिन n हमारे मोल के लिए नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। फिर देखिए यहाँ पे यही सारी वैल्यू पुट करके डायरेक्टली ये फॉर्मूला बना दिया गया। इतना सारा फॉर्मूला याद करने से अच्छा बस आप एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा आसान होगा। अब यहाँ पे हमारे कुछ लीनियर एक्सपांशन का फॉर्मूला है, अल्फा इक्वल्स टू ΔL डिवाइडेड बाई L0 ΔT। फिर हमारे ऐसे ही एरियल एक्सपांशन का फॉर्मूला है, एंड देन वॉल्यूम एक्सपांशन का। α/β/γ/, का रेशियो क्या होता है, 1:2:3। ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है, ध्यान से देख लीजिए। इस टेबल में आपको ये पता रहना चाहिए कि ΔQ मीन्स जो हमारा हीट एनर्जी है उसकी वैल्यू कब 0 होगी, ΔU की वैल्यू कब 0 होगी, और ΔW की वैल्यू कब 0 होगी। तो अगर जब भी एडियाबैटिक प्रोसेस होगा तब हमारे ΔQ की वैल्यू 0 होगी, और इंटरनल एनर्जी कब 0 होगी, जब प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल होगा। ठीक है, और जब भी हमारा मीन्स ΔV इक्वल्स टू 0, जो हमारा वॉल्यूम डिफरेंस हो वो 0 होगा, तब हमारा W भी 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट, और ये पॉइंट एडियाबैटिक प्रोसेस में आप देख लीजिए, PV टू दी पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे गामा मतलब CP/CV रेशियो। ठीक है, अब
जनरली इसमें से भी क्वेश्चन आता है तो मैंने वो एक फॉर्म में लिख के रखा है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब सपोज P2 P1 की वैल्यू दे दी जाती है और V1 की वैल्यू दे दी जाती है और V2 फाइंड करने के लिए बोल दिया जाता है। तो ये एक फॉर्मूला है P2/P1 इक्वल्स टू V1/V2 टू द पावर होल गामा। या तो अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में दिया है तब हमारा ये इक्वेशन बन जाता है। अब मैं बताऊँ तो कभी कभी क्या है, कोई भी एक ऐसा मतलब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ऐसा इक्वेशन दिया जाता है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू मतलब कुछ भी वो लोग ले लेते हैं, कोई भी नंबर 1 2 3 ऐसे ले देते हैं और बोलते हैं इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट है। फिर आपसे पूछा जाता है तो हमारा आंसर आर के फॉर्म में लेके आइए। और मतलब ये भी नेचर ऑफ द गैस भी बताया जाता है कि डाई एटमिक है कि ट्राई एटमिक है कि मोनो एटमिक। तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला कैसे बन जाता है, आर डिवाइडेड बाई गामा -1 माइनस आर डिवाइडेड बाई एक्स -1। इसका मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिखाती हूँ। जो इक्वेशन अभी मैंने बोला वो इस क्वेश्चन पे मतलब इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और ये नीट 2016 में ही पूछा गया था। यहाँ पे जो भी ग्राफ आप फिर देख रहे हैं ये एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कार्नोट साइकिल मीन्स एफिशिएंसी ऑफ इंजन। तो उसकी वैल्यू जनरली 1 - Q2/Q1 या फिर 1 - T2/T1। तो इसका फाइनल अगर देखेंगे तो Q1 - Q2 डिवाइडेड बाई Q1 या तो T1 - T2 डिवाइडेड बाई T1। आप बार बार इसमें इस इक्वेशन में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ऐसा समझने का, Q1 किसको मानने का, हमेशा जो मीन्स हाई हीट एनर्जी हो, और T1 वही जो हाई टेम्परेचर हो उसको ही T1 मानने का, और T2 को लो टेम्परेचर और Q2 को लो हीट एनर्जी। आप दूसरे तरीके से कैसे याद कर सकते हैं, जो हमारा हाई टेम्परेचर और हाई एनर्जी होगी वो हमारे सोर्स की होगी, जबकि जो हमारा सिंक है उसका लो टेम्परेचर एंड लो हीट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये हमें हमारे उसमें देखने को मिलता है रेफ्रिजरेटर में। तो उसका फॉर्मूला ऐसा है कुछ। देन अब नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारे हीट ट्रांसफर का। तो ये क्वेश्चन तो आपने बुक में देखा ही होगा। इसमें से क्या है, कभी कभी ऐसा प्रोपोर्शनलिटी का ही कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दैट ये जो हमारी हीट एनर्जी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस। तो ये सब उसकी ही कुछ इक्वेशन है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने उसी मार्क करके रखा है। और ये हमेशा याद रखना कि जो रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन और कंडक्टिविटी का मीन्स एब्जॉर्प्शन का है, उसको अगर हम प्लस करेंगे तीनों को तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर ही होगी, ओके। नेक्स्ट है हमारा स्टीफन्स लॉ। तो उसकी वैल्यू कुछ ऐसी है, लेकिन ना जनरली ना ये किस काम में आता है कि ये Q/T मतलब ये एक तरीके की हीट हमारी एनर्जी है। तो यहाँ पे ऐसा ही क्वेश्चन बन जाता है कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T टू द पावर 4। ये वाला इक्वेशन यहाँ पे बन जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जिसमें लैम्बडा मीन्स जो हमारी वेवलेंथ और टेम्परेचर का मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जिसका एक तो इक्वेशन यही दे रखा है और दूसरा इक्वेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। यहाँ पे डी थीटा मतलब हमारा टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल्स टू के एवरेज टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो ये हमारे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के कुछ फॉर्मूलाज थे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।